प्रिय मित्र से उसको इस अवस्था में देखकर सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कहाँ से? कुतस्त्वा, बड़े सरप्राइज के साथ, बड़े आश्चर्य के साथ। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन जी कह रहे हैं, मैं तो अशस्त्रम अप्रतिकारम अशस्त्रम धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन में योगक्षेमम वो क्षेमतरम भवेत यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणय, बिना शस्त्र उठाए मैं तो मर जाने को जो है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसे मृत्यु से स्वर्ग की नहीं प्राप्ति होगी। एक क्षत्रिय यदि युद्ध भूमि के अंदर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो वह निसंदेह, यदि वह धार्मिक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, जैसे कर्तव्य जो शास्त्रों में वर्णित हैं, जो भगवान श्री हरि श्री विष्णु श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए होते हैं, तो यदि क्षत्रिय अपने ऐसे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए जो अपने प्राण भी यदि त्यागता है युद्ध भूमि में, तो वह स्वर्ग को प्राप्त होता है, स्वर्ग व उच्च लोकों को। भूर्भुवः स्वः, जनलोक, तपलोक, महरलोक, अन्य तो स्वर्ग लोकों की प्राप्ति करता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे उच्च लोकों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अपयश, उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होगी, उल्टा अपयश की प्राप्ति होगी जीवन में। तो तात्पर्य पे बहुत भव्य तात्पर्य है और थोड़ा लंबा तात्पर्य है। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 अनुच्छेदों में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन किया है, वर्णित कर रहे हैं। तो हम भी इसको एक एक 2 अनुच्छेदों के द्वारा इसको पूर्ण करने का, क्योंकि तात्पर्य जो है लंबा है और इसमें अनेक भौतिक सिद्धांत हैं। तो सर्वप्रथम तात्पर्य के अंदर जो प्रथम अनुच्छेद है, उसमें स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। तो सर्वप्रथम स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने श्लोक के प्रथम शब्द श्री भगवान वाचा का ही वर्णन जो है प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। और भगवत गीता के प्रत्येक श्रोता, भगवत गीता सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वास्तविकता में यह ज्ञान होना चाहिए, यह बोध होना चाहिए कि श्री कृष्ण जो हैं, निसंदेह उन्होंने अर्जुन के मित्र की भूमिका वो निभा रहे हैं, परंतु वे कोई साधारण पुरुष नहीं है। इस भौतिक जगत के अन्य पुरुषों की तरह निसंदेह उन्होंने जो है वे मानव शरीर में अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितः, आने वाले भगवद गीता के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण इस बात को स्वयं वर्णित करेंगे। और आने वाले भगवद गीता के श्लोकों में और अन्य श्रीमद् भागवतम व अन्य पुराण, अन्य समस्त शास्त्रों का जो निष्कर्ष है वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे साधारण पुरुष नहीं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान ब्रह्म परमात्मा के जो उत्पत्तिकर्ता, संपूर्ण जगत के उत्पत्तिकर्ता, इन सारी बातों की जो पुष्टि है भगवद गीता के आने वाले श्लोकों के अंदर होगी और अन्य शास्त्रों का भी यही निष्कर्ष है। तो श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्वेश
सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान, ब्रह्म या निर्वेश, परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में, परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में श्रीमद् भागवतम में जो है इस बात का उल्लेख प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 11वें नंबर के श्लोक के अंदर इस बात की जो है परम सत्य की इस धारणा इस प्रकार बताई गई है। तो श्रीमद् भागवतम में इस बात का उल्लेख है। संदर्भ में ये कहा गया, इसी संदर्भ के अंदर श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, वदन्ति तत्विदस्तत्वम यज्ञानम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। परम सत्य का ज्ञाता तत्विदस्तत्वम, वदन्ति तत्विदस्तत्वम, तत्वविदस सत्य को जानने वाला, परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का गाता, परम सत्य का अनुभव 3 अवस्थाओं में करता है। और ये सारी अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान, तो बहुत पहला जो अनुच्छेद है इसके अंदर अनेक वैदिक सिद्धांत हैं और बहुत बहुत महत्वपूर्ण वैदिक सिद्धांत है। जितने भी लोग जो परम सत्य को जानना चाहते हैं, जितने भी आध्यात्मिक मनुष्य जो परम सत्य को जानने का प्रयत्न करते हैं या जानते हैं ज्ञाता, वे उसको 3 रूप में जो है परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ये ज्ञान की 3 अवस्थाएं हैं और तीनों अवस्थाएं एक दूसरे से एक रूप हैं। ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं, परंतु ये 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं। ब्रह्म प्रथम अवस्था, निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, प्रथम अवस्था, परम सत्य परम सत्य के ज्ञाता तत्व, जो परम सत्व के पूर्ण ज्ञाता होते हैं, वदंती तत्व, वे बताते हैं, वे व्याख्यान करते हैं 3 शब्दों के द्वारा, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापी चेतना, निर्विशेष। बहुत लोगों का जो है अनेक, तो ब्रह्म जो है, जो प्रथम जो बोध है, जो प्रथम जो अवस्था है वो है ब्रह्म। द्वितीय जो अवस्था है वो परमात्मा, अंतर्यामी, जो हृदय में, प्रत्येक जीव के हृदय में अंतर्यामी। और तीसरी जो अवस्था है परम सत्य की, अगले, और इसका जो संदर्भ जो है, इस संदर्भ के अंदर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 11वें नंबर के जो 11वीं संख्या का जो श्लोक है, उसमें वहाँ पर ये वर्णित है, वदन्ति तत्विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। 3 शब्दों के द्वारा उसे व्यक्त किया गया है, संबोधन किया गया है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सारी अवस्थाएं एक रूप हैं, ये एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, सब सारी अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इसका और जो व्याख्यान उदाहरण के द्वारा और दृष्टांत के द्वारा, सूर्य के दृष्टांत के द्वारा स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अगले अनुच्छेद के अंदर कर रहे हैं। तो बहुत भव्य इन तीन दिव्य पक्षों, इन तीन दिव्य अवस्थाओं, इन 3 दिव्य पक्षों या इन 3 दिव्य अवस्थाओं को, इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत के द्वारा समझाया जा सकता है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अपने अनेक प्रवचनों में भी और यहाँ पर भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर जो है इस उदाहरण के माध्यम से, इस सूर्य के दृष्टांत
के माध्यम से इसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। सूर्य के भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक। सूर्य को यदि हम समझने का प्रयत्न करें, कोई व्यक्ति यदि सूर्य को समझने के लिए का प्रयत्न करे, सूर्य का अध्येता यदि कोई ऐसा विद्यार्थी, और हम बहुत अभी इस युग के अंदर भी हम देखते हैं अनेक वैज्ञानिक जो हैं वे जो हैं सूर्य की सतह और सूर्य के अंदर सूर्य ग्रह में जो अनेक पक्षों के द्वारा, फेजेस के द्वारा जो है वे सूर्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं, धूप, सूर्य की सतह और सूर्यलोक, ये सूर्य के 3 भिन्न पक्ष हैं। धूप या प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य को केवल एक प्रकाश के रूप में समझ ले, बस कि सूर्य कुछ भी नहीं है, वो एक प्रकाश और एक तपन का जो है एक सूर्य का अर्थ यदि कोई व्यक्ति पूर्णतया बस इतना ही समझे, तो वह व्यक्ति नौसिखिया। उसको यहाँ पे जो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हैं, ज्ञान के अंदर पूर्ण ज्ञान, उस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो नौसिखिया है। परंतु जो उससे अधिक ज्ञान रखता है वह सूर्य की सतह को भी समझता है। वह यह भी समझता है कि सूर्य के अंदर सूर्य की सतह है, जहाँ से सूर्य के गोला, सूर्य की सतह जहाँ से यह प्रकाश और यह तपन जो है सर्वव्यापी, जो तपन जो है पूरे ब्रह्मांड में जो है वो फैल रही है। जो नौसिखिया और सूर्य लोक में जो प्रवेश कर जाता है वो उच्चतम ज्ञानी है। और तीसरा जो अध्येता या विद्यार्थी जो सूर्य लोक की सतह, सूर्य लोक के अंदर सतह से भी आगे बढ़कर जो सूर्य लोक के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो यदि चाहे हम भौतिक जो अभी भी जो हमारे पास जो विज्ञान, भौतिक ज्ञान और विज्ञान है, उसके माध्यम से हम समझते हैं कि सूर्य के अंदर जो निरंतर कुछ जो है रिएक्शन, जो कुछ क्रिया हो रही है, जिसके माध्यम से जो है अग्नि और प्रकाश जो है उत्पन्न हो रहा है। और यदि हम वैदिक ज्ञान को स्वीकार करें तो वहाँ से भी हम समझते हैं कि सूर्य लोक के अंदर जो है सूर्य नारायण भगवान जो हैं और अन्य ऐसे अनेक उच्च कोटि के जीव हैं, जिनके प्रकाश से जो है ये सौर मंडल जो है वो प्रकाशित हो रहा है। तो चाहे हम किसी भी ज्ञान को माने, परंतु जो नौसिखिया है सूर्य प्रकाश, वो केवल सूर्य के प्रकाश तक उसका ज्ञान जो है सीमित रहता है। जो उससे अधिक जानता है वह सूर्य की सतह या सूर्य के गोले के बारे में ज्ञान रखता है, और जो उसके अंदर सूर्य के अंदर सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञान के माध्यम से, जो व्यक्ति वह उच्चतम ज्ञानी है। आगे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी और वर्णन कर रहे हैं, जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्वेश प्रकृति के अखंड तेज, निर्विशेष जो प्रकाश है उसका कोई स्वरूप, प्रकाश और तपन जो सूर्य से उत्पन्न हो रही है, जो सूर्य से पूरे सौर मंडल में या पूरे ब्रह्मांड में जो चारों तरफ जो फैल रही है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो निर्विशेष है। और जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति, जो पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर जो प्रकाश जो फैल रहा है, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है,
वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के ब्रह्म स्वरूप से अधिक भगवान के परमात्मा और भगवान के शाश्वत स्वरूप श्री भगवान को नहीं समझ सकता है, तो वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी नहीं है, वह नौसिखिया। यहाँ पर उसका जो वर्णन हो रहा है, जो इससे ही तुष्ट हो जाता है, इतने ही ज्ञान से, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप के को ही समझ सकता है। और जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है, वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्म स्वरूप से की जाती है। तो यदि आत्मा ने अभी एक स्वरूप ग्रहण कर रखा है और आत्मा परम ब्रह्म, आत्म जो है परम ब्रह्म का हिस्सा है, तो यदि आत्म कोई स्वरूप स्वीकार कर सकता है या ग्रहण करने में सक्षम है, तो परमात्मा कोई स्वरूप ग्रहण करने में सक्षम कैसे नहीं है। तो ये द्वितीय अवस्था है, ये ज्ञान की, परम सत्य के ज्ञान की द्वितीय अवस्था। प्रथम अवस्था की जो है परम सत्य है, वह एक ब्रह्म स्वरूप, सब जगह व्याप्त और निर्विशेष ऊर्जा, प्रकाश, तेज है। और आत्म भी जो है उस अहम ब्रह्मास्मि, तो जो ब्रह्म के जो ज्ञाता होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि वेदों के द्वारा, और वो सदैव उस पर ब्रह्म, परम तेज, परम प्रकाशमान सर्वव्यापी ब्रह्म के चिंतन और स्मरण में सदैव व्याप्त रहते हैं। तो परंतु जो इससे अधिक जो तर्क और साक्षात्कार के माध्यम से जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो द्वितीय अवस्था को प्राप्त करता है। यदि आत्म ने एक स्वरूप ग्रहण किया है, यदि आत्म एक स्वरूप ग्रहण करने के लिए सक्षम है, तो परमात्मा एक स्वरूप ग्रहण करने के लिए कैसे सक्षम नहीं है। और जब व्यक्ति उस परमात्म के स्वरूप को खोजने का प्रयत्न करता है, तो वो अपने हृदय में व्याप्त परमात्मा के स्वरूप अंतर्यामी, जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय के अंदर अंतरकण में आत्म के साथ, आत्म के समक्ष विराजमान है, तो व्यक्ति उस परमात्मा का बोध, उसको द्वितीय अवस्था जो है परम सत्य को जानने में, द्वितीय अवस्था को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है, उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों को परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता, फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। तो बहुत 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 सुंदर तात्पर्य, बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से, बहुत सुंदर वाक्यों से, बहुत सुंदर उदाहरण से, सूर्य के दृष्टांत से स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इतने गुह्य, इतने जटिल जो सिद्धांत है उसको बड़े सरलता से एक आम मनुष्य, हमारे जैसा एक आम मनुष्य इसको समझ सके, बड़े ही सुंदर व्याख्यान के द्वारा स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इसको वर्णन कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति परम सत्य भगवान के साक्षात स्वरूप को स्वीकार करता है, इसके आगे जो और विद्यार्थी यदि इससे भी आगे बढ़ता है, तो वो सोच सकता है कि यदि मैंने एक स्वरूप, आत्मा ने एक स्वरूप स्वीकार करके क्रियाकलापों के माध्यम से यदि आत्म सुख
भोगना चाहता है तो परमात्मा, क्योंकि यदि आत्म परमात्मा का अंश है तो निसंदेह ऐसी प्रवृत्ति परमात्मा के अंदर भी होगी, और वास्तविकता में जो है सच्चिदानंद स्वरूप परम भगवान के अंदर भी जो है आनंदमय अभ्यासात, आनंद प्राप्ति के लिए जो है ईश्वर भी सदैव जो है शास्त्र में वर्णित है। हालांकि वो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, वो अपने जीवों को, अन्य अपने अंशों को आनंद देकर आनंद महसूस करते हैं, क्योंकि वे सब उनके अंश हैं। जैसे एक पिता, तो जो व्यक्ति परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है, उसकी तुलना उस व्यक्ति से जो सूर्य लोक के अंदर में प्रवेश कर सकता है, सूर्य लोक के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। तो जो सूर्य के अंदर भीतरी बातें, जो सूर्य लोक के अंदर जो घटित हो रहा है, उसी कारण से जो है सूर्य प्रकाशमान हो रहे हैं, और वे अपनी प्रकाश और अपने तेज ऊर्जा को विश्व के अंदर और संपूर्ण सौरमंडल में, संपूर्ण ब्रह्मांड में वे उसको फैला रहे हैं। तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य के गोले व सूर्य की भीतरी बातों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। परंतु फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। इस प्रकार भौतिक जगत में भी हम सब लोगों ने को अनुभव है। प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद स्कूल, स्कूल के बाद विद्यालय, विद्यालय के बाद कॉलेज, बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टरेट। सो जैसे हमने भी जीवन में अनुभव किया है, निसंदेह प्रत्येक विद्यार्थी जो है ज्ञान के अंदर उत्तीर्ण, ज्ञान के अंदर ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो अलग अलग श्रेणी, अलग अलग कक्षा का विद्यार्थी होता है। इसी प्रकार ये अध्येता जो सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, तो जो केवल सूर्य प्रकाश तक ही जिसका ज्ञान सीमित है, और जो जिसका ज्ञान सूर्य प्रकाश से बढ़कर सूर्य गोले तक है, और जिस व्यक्ति का प्रकाश सूर्य लोक के अंदर की भीतरी बातों तक है, वो तीनों अलग अलग श्रेणी के अध्येता हैं। निसंदेह वो अध्ययन एक ही विषय का कर रहे हैं, सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, परंतु वे उनकी श्रेणियां जो हैं वो अलग अलग हैं। और जो व्यक्ति परम भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं, ट्रांसेंडेंटलिस्ट, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो निसंदेह परम सत्य को जानने में अनेक लोग रत हैं, और अनेक स्तर तक जो है, तीन स्तरों में से, तीन पक्षों में से, तीन स्तरों में से, तीन अवस्थाओं में से, तीन पक्षों में से प्रत्येक जो परम सत्य का ज्ञानी होता है वह अलग अलग स्तर तक परम सत्य को समझता है। परंतु वह व्यक्ति जो भगवान के स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार जिसने किया है, वो सर्वोच्च आध्यात्मवादी है। तो अनेक आध्यात्मवादी हैं जो आध्यात्म का अध्ययन कर रहे हैं, परम सत्य का अध्ययन कर रहे हैं। वे जीवन के अंदर आध्यात्मवादी कहलाते हैं, परंतु सबकी अवस्था उनके साक्षात्कार, उनके ज्ञान और साक्षात्कार के माध्यम से उनकी जो श्रेणियां हैं वे
अलग अलग हैं, भिन्न हैं। तो बहुत ही प्रथम दो अनुच्छेदों के द्वारा बहुत जटिल जो सिद्धांत हैं इस संसार में अनेक बार जो है शास्त्रार्थ, अनेक आध्यात्मवादी अनेक तर्क वितर्कों के द्वारा शास्त्रार्थ करके जो है परम सत्य के ऊपर अनेक बार चर्चा, वार्तालाप और जो है शास्त्रार्थ कर कर निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, परंतु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बड़े आसान शब्दों में ये सारी अवस्थाएं एक रूप हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान जो हैं वो एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। सूर्य के अंदर की घटनाएं, सूर्य लोक, सूर्य की सतह और सूर्य का प्रकाश, ये आपस में इनको अलग नहीं किया जा सकता, इनको विलग नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी जो हैं विषय एक ही हैं, परंतु जो अध्येता हैं उनकी श्रेणियां अलग अलग हैं। अगला जो अनुच्छेद है स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, उसमें भगवान शब्द, संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्यान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। किसी भी व्यक्ति को भगवान कहकर संबोधित नहीं किया जा सकता। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त पुरुष, यदि किसी पुरुष के अंदर ये 6 लक्षण पूर्णतया यदि कोई व्यक्ति धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से युक्त हो, ऐसे पुरुष, ऐसे परम पुरुष को ही भगवान कहा जाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात हैं, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, सारी शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है और न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ब्रह्म संहिता के 5वें स्कंद से 5वें अध्याय से ये श्लोक लिया गया है। ईश्वरः परमः कृष्णः, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो है उल्लेख कर देते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। तो बहुत तात्पर्य के अंदर जो बहुत सुंदर अनुच्छेद यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद व्याख्यान कर रहे हैं। भगवान की परिभाषा, क्योंकि मनुष्य भगवान की परिभाषा जो है आम प्रत्येक मनुष्य, केवल बहुत ज्ञानी और अत्यंत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार में पूर्ण व्यक्ति ही भगवान के बारे में, भगवान की व्याख्यान या भगवान की परिभाषा दे सकता है। तो भगवान शब्द का जो व्याख्यान है या उसकी परिभाषा जो है स्वयं वेद व्यास जी के पिताजी, किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, वेद व्यास जी के परम पूज्य पिताजी श्री पाराशर मुनि, विश्वविख्यात सर्वविख्यात, तीनों लोकों में जिनकी ख्याति समस्त ब्रह्मांड में परम पूजनीय श्री पराशर मुनि ने की है। और विष्णु पुराण के अंदर इसका उल्लेख आता है
ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णं भगम् इति गणा। ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, 6। इन समस्त चीजों से युक्त ज्ञान तथा वैराग्य भी। और तात्पर्य के अंदर इस संसार के अंदर हम देखते हैं बहुत धनवान व्यक्ति हैं, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हैं, बहुत बुद्धिमान, ज्ञानवान, शक्तिमान और विरक्त, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, परंतु कोई भी साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, सारी शक्ति। परंतु कृष्ण भगवान आने वाले भगवद गीता के श्लोकों में हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे आया है, इसलिए सबका मैं स्वामी मैं। तो कोई भी ब्रह्मा जी, स्वयं शिव जी, स्वयं नारायण भी, कोई भी व्यक्ति जो है वो भगवान के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। तो इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं और बहुत जगत के लोगों से अत्यंत बढ़कर देवी देवताओं में भी जो सबसे अग्रिम ब्रह्मा विष्णु महेश, वे भी भगवान श्री कृष्ण के समान ऐश्वर्य का दावा नहीं कर सकते। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। कोई उनसे तुल्य ब्रह्म संहिता के अंदर स्वयं आदि पुरुष, आदि कवये, प्रथम पूरी सृष्टि के अंदर जन्मे प्रथम जो व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी, वे इस बात की पुष्टि करते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जो है इस बात की पुष्टि करते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः। सारे ईश्वरों में अनेक ईश्वर हैं इस सृष्टि के अंदर, जिनके अंदर ईश्वरीय गुण, ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं निसंदेह, परंतु उन सब में परमः कृष्ण और भगवान के अंदर ये सारे गुण, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, सुंदरता, ज्ञान, वैराग्य, इसमें पूर्ण है। जो परम भगवान, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो इन समस्त गुणों के अंदर पूर्णतया युक्त। अन्य कोई भी व्यक्ति ऐसा दावा नहीं कर सकता।